नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, हम आज लैन के बारे में बात करने वाले हैं। लैन लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क एंड मेन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो सबसे हम पहले बात करते हैं लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क, लैन की फुल फॉर्म ये है, लोकल एरिया नेटवर्क। तो लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है? ये नेटवर्क एक भवन के अंदर अथवा कुछ किलोमीटर क्षेत्र में फैला होता है। क्या होता है? ये फैला होता है। तो हम लैन इस लैन को हम ऐसे बोल सकते हैं, लैन क्या है? स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया में फैला हुआ होता है। जैसे हम बात करते हैं रूम, बिल्डिंग एंड ऑफिस, इनमें लगा होता है लोकल एरिया नेटवर्क। इसको हम क्या बोल सकते हैं? ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। क्या है? ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। तो हमने क्या बोला था? इसको हम रूम, बिल्डिंग, ऑफिस इनमें लगा सकते हैं क्योंकि स्मॉल जोग्राफिकल एरिया है। ये किसी कार्यालय, कारखाने, कंप्यूटरों अथवा सूचना तंत्र आदान प्रदान में किया जाता है। लैन सामान्यतः छोटे क्षेत्र में फैले होते हैं। अभी हमने जस्ट पहले बात की थी ना, ये छोटे क्षेत्र में फैले होते हैं। अर्थात ये क्या है? एक स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया। जो क्या होता है? एक विभाग, एक भवन में लगे होते हैं। हम इसको बिल्डिंग में भी लगा सकते हैं, ऑफिस में, रूम के अंदर, जहाँ पर छोटी जगह होती है ना, वहाँ पर लैन एरिया लगाया जाता है। लैन छोटे होते हैं इसलिए इन्हें संभालना आसान होता है। यस, बिल्कुल। ये साधारण शॉर्ट सर्किट एंड अनचाहे संकेतों से कुछ दोष आ जाते हैं। लैन एक ही केबल में सभी नोड्स को जोड़ता है। ये टेलीफोन केबल का ट्रांसमिशन के लिए उपयोग करते हैं, इसलिए सस्ते पड़ते हैं। ओके, आगे बात करते हैं लैन नेटवर्क। तो लैन नेटवर्क की विशेषता क्या है? स्पेसिफिकेशन क्या है इसकी? लैन नेटवर्क की इसकी गति क्या है? 10 से 100 Mbps होती है। यस, अगर इसकी लैन की स्टैंडर्ड स्पीड की बात करें तो इसकी स्टैंडर्ड स्पीड 10 Mbps होती है। ओके, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड स्पीड क्या होती है? 10 Mbps इथरनेट होती है एंड 100 Mbps होती है। वर्तमान में ये 1 Gbps इससे भी ज़्यादा होती है। अभी वर्तमान की प्रेजेंट टाइम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में 10 Gbps तक होती है। 10 गीगाबिट इथरनेट इसका स्टैंडर्ड ये है, 10 Gbps। ओके, लैन काफ़ी लचीला नेटवर्क है। बगैर सारे नेटवर्क को विघ्न पहुंचाए नेटवर्क को जोड़ा या हटाया जा सकता है। चूँकि लैन का क्षेत्र सीमित तो इसलिए हम कई प्रकार की टोपोलॉजी काम में ले सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी टोपोलॉजी होती है। इसके हम वायर्ड लैन की बात कर सकते हैं, वायरलेस लैन की बात कर सकते हैं। क्योंकि लैन के अंदर दो नेटवर्क आते हैं ना, एक तो हम जैसे वायर से कनेक्ट कराते हैं, इसको वायर्ड इथरनेट बोलते हैं। और जैसे हम वाईफाई से चलाते हैं, राउटर से चलाते हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? वायरलेस इथरनेट। तो दोस्तों, ध्यान रखना आपको बिल्कुल, लैन के अंदर दो नेटवर्क आते हैं, एक तो वायरलेस एंड वायर्ड। जो वायर से चलता है उसे वायर्ड, और जो बिना वायर के डायरेक्ट रेडियो फ्रिक्वेंसी के थ्रू कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं वायरलेस लैन। इसको हम वाईफाई बोल सकते हैं। जो वायर्ड लैन है उसको हम क्या बोल सकते हैं? ईथरनेट बोल सकते हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कि इसमें IEEE इसका एक स्टैंडर्ड चलता है। तो अगर हम ईथरनेट की बात करें वायर्ड के अंदर, है ना, तो इसका 802.3 होता है। एंड अगर वाईफाई की बात करें, वाईफाई में क्या आ गया? वायरलेस, तो इसकी क्या हो गया? 802.11। इसका IEEE स्टैंडर्ड याद रखना है आपको लैन के अंदर। ओके, और लैन की हम स्पीड, ये रेंज की बात करना भूल ही गए, क्योंकि रेंज इसके अंदर बता नहीं रखी। तो हम रेंज की अलग एक्स्ट्रा बात करते हैं। इसकी रेंज कितनी हो सकती है? तो इसकी रेंज अप्रॉक्सीमेटली 100 मीटर से अप टू 2 किलोमीटर।
2 किलोमीटर तक की इसकी रेंज होती है। ओके, अब आगे चलते हैं हम इसके वायरलेस के बारे में। वाईफाई, वाईफाई क्या होता है, क्योंकि वाईफाई भी तो लैन के अंदर ही आएगा ना। अभी बात करी थी हमने वायरलेस की, तो वाईफाई वाईफाई के 4 स्टैंडर्ड होते हैं। दोस्तों आप सभी को पता है ये 4 स्टैंडर्ड कौन कौन से होते हैं, क्योंकि आप सभी मोबाइल चलाते हो। जब आप किसी को हॉटस्पॉट देते हो, वो अगला वाला बंदा वाईफाई को कनेक्ट कराता है, तो आप जैसे हॉटस्पॉट को खोलते हो तो आपको कुछ दिखाई देता है, WPA2। जैसे हम वाईफाई को कनेक्ट कराते हैं, उसके अंदर सेटिंग में जाते हैं ना, उस हॉटस्पॉट वाले के हम, तो हमको वहाँ पर कुछ WPA2, WPA3, WPA उस सिक्योरिटी से इश्यू कुछ एक्सेस दिखाई देता है, जिसमें जैसे WPA, इसकी फुल फॉर्म वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, WPA2 वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 2, WPA3 वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस 3, WEP वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। तो सब आपको दिखाई देते हैं। तो क्या हो गया, वाईफाई के 4 स्टैंडर्ड होते हैं, WPA, WPA2, WPA3, WEP। ओके, आगे बात करते हैं किसके, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया ये होता है, इसका मतलब क्या है, शहर। क्या, बिल्कुल शहर, सिटीज़। तो इसका एरिया कहाँ पर फैला रहता है, सिटी के अंदर। इसकी रेंज कितनी होती है, 60 किलोमीटर, अप टू 60 किलोमीटर के एरिया में फैला रहता है ये। अच्छा, मेट्रोपॉलिटन एरिया किससे बनता है, ये भी क्या है, लैन से बनता है। क्योंकि हमने लैन के बारे में बात करते हैं, लैन सबसे छोटा नेटवर्क होता है। अब मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में ऐसे होता है, जैसे ये ऑफिस यहाँ पर है, 20 किलोमीटर दूर है। रेजिडेंटल एरिया 40 किलोमीटर दूर है। यूनिवर्सिटी कैंपस 30 किलोमीटर दूर है। तो इन सबको कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि हम इतनी इतनी रेंज के अंदर लैन नेटवर्क एरिया तो लगा नहीं सकते, क्योंकि उसकी रेंज तो अप टू 2 किलोमीटर तक होती है। तो हम इन सबको कनेक्ट कराने के लिए एक दूसरे नेटवर्क से, तो इसमें मैन का यूज किया जाता है, मैन कैंपस एरिया, कुछ सिटी के अंदर लगाने के लिए। अब इसकी रेंज हमने बात कर ली, 60 किलोमीटर होती है। अब इसमें कौन सी केबल यूज होती है, वायर्ड केबल, वायर्ड केबल यूज होती है। ऑप्टिकल फाइबर, अच्छा ऑप्टिकल फाइबर केबल के फाउंडर कौन है, नरेंद्र नरेंद्र सिंह कपानी। ओके, नरेंद्र सिंह कपानी है। इसकी स्पीड कितनी है, 100 से 1000 Mbps अप्रॉक्स। ओके, अब आपने वाई मैक्स का नाम सुना होगा। वाई मैक्स भी किसके अंदर आता है, इसके अंदर आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के अंदर। क्योंकि वाई मैक्स की अप्रॉक्सीमेटली ये रेंज यही होती है, सिटी के अंदर चलती है। इसका स्टैंडर्ड 802.16 होता है। ओके, ये इंटरनेट एंड सेल्यूलर टेलीफोन पर काम करता है, दोनों पर। आपने सुना होगा पहले LT चलती थी, LT चलती थी, जियो की सिम लॉन्च हुई तब। जब आप जब आप जैसे कॉल करते थे, तो कॉलिंग नहीं हो पाती थी डायरेक्ट, किसी थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू आप कॉल कर सकते थे, कॉल करते थे, है ना, वीडियो कॉलिंग में। तो उसके लिए वाईमैक्स काम आता था उसके अंदर। तो ये सबसे पहले जयपुर में लॉन्च हुआ था। इसकी फुल फॉर्म क्या है, वाईमैक्स की, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। क्या है, वर्ल्ड वाइड, वाई मैक्स, है ना, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी माइक्रोवेव फॉर एक्सेस, इसकी फुल फॉर्म है। आगे मैन की बात करते हैं, सॉरी वैन की बात करते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क। अब वाइड एरिया नेटवर्क क्या है, ये सबसे बड़ा नेटवर्क है। इसका जोग्राफिकल एरिया के बाद बात करें तो कंट्रीज़ में फैला होता है, बड़ी बड़ी देश विदेशों में सब में ये फैला रहता है।
इसमें टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिक्स, माइक्रोवेव सब कुछ आ जाता है इसमें। ट्रांसमिशन मीडिया, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क से लैन बनता है, क्योंकि इसको बोल सकते हैं हम पब्लिक नेटवर्क। पब्लिक नेटवर्क आता है तो हमें किसी को आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा हम जैसे नेट को लेते हैं तो हम उनके द्वारा लैन प्रोवाइड किया जाता है सिटीज़ के अंदर, सिटीज़ से डायरेक्ट हमारे घरों में। इस प्रकार वाइड एरिया नेटवर्क से क्या मिलता है हमको, लोकल एरिया नेटवर्क मिलता है। ऐसे टुकड़े कर करके हम इसे नेट ले लेते हैं। तो कैसे हैं देखें। वाइड एरिया नेटवर्क बहुत बड़े क्षेत्र में काम करता है। ये संपूर्ण देश प्रायद्वीपों में फैला रहता है। मैंने बात की थी ना, ये संपूर्ण कंट्रीज में फैला रहता है। ये देशों प्रायद्वीपों को सभी कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ये कंप्यूटर डेटा का आदान प्रदान करता है। ये फाइबर ऑप्टिक्स केबल ही बड़े बड़े समुद्रों में बिछी हुई है, एक देश से दूसरे देशों से कनेक्ट हो रही हैं। अतः बेतार माइक्रोवेव से हो सकता है, तीनों नेटवर्क को से हो सकता है। ये बड़े क्षेत्र में फैले होते हैं। इनमें शॉर्ट सर्किट तार टूटने का, दूसरे सर्किट से दोष आ सकते हैं। यस, बिल्कुल आ सकते हैं। वैन की विशेषता क्या है। वैन के अंदर राउटर, स्विच, नेटवर्क डिवाइस ये सब इसके अंदर यूज होते हैं। इसके अंदर पैकेट यूज होते हैं। पैकेट सर्किट स्विचिंग डाटा ट्रांसमिशन के लिए, डाटा ट्रांसमिशन के लिए पैकेट स्विचिंग यूज होते हैं। जैसे नेटवर्क उपकरण, राउटर, स्विच और गेटवे। डाटा ट्रांसमिशन के लिए पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग ये सब यूज होते हैं। इसकी स्पीड कितनी होती है, 10 Mbps से 100 Mbps। इसको वैसे हम लॉन्ग हॉल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। वाइड एरिया नेटवर्क को लॉन्ग हॉल नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंदर फाइबर ऑप्टिक्स केबल आ जाती है और सैटेलाइट कम्युनिकेशन आ जाता है। इसके अंदर मीडियम दो आ जाता है ना, एक तो हम केबल के द्वारा भी कर सकते हैं और सैटेलाइट के थ्रू भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार नेटवर्क हो जाता है। वैसे OFC के अंदर आप बात करते हो, इसके अंदर डाटा किसकी लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करता है। ये तो आपको पता ही होगा। इसका स्टैंडर्ड 802.8 होता है, इसका IEEE स्टैंडर्ड। ओके, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।